सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फांसन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्सधम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अर्हणाय उवठिवोमि पूज्यमे अर्हणा तव प्रसायाय तव प्रसायाय तव प्रसायाय। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त धर्म की आराधना करने की आज्ञा ग्रहण करते हुए आसन ग्रहण करें। अजित इसको इधर कर लो, ये वायर चिर से नहीं चलेगा। और थोड़ा सा तेरा इधर भी हो सकता है ना, ये बाद में बैठेंगे, बाद में कर लेना। इच्छा करेणम, उसके पहले लोगस धम्मतीर्थ अरिहंते वंदामि उस एक चक्र बनना चाहिए, एक साइकिल बननी चाहिए। जैसे आप व्यवहार में करते हो, किसी को आप स्माइल देते हो और सामने से स्माइल मिला तो चक्र पूरा होता है। और आपने स्माइल दी और सामने वाले ने मुंह फेर लिया तो स्माइल देने का पछतावा होता, खुशी होती है। यही सूत्र है आध्यात्म का। इसलिए आगम में एक छोटा सा सेंटेंस गया है जिस पर मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति तक तरफ ले जाऊंगा। जब कोई भी देवता देवलोक से तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भक्ति के बाद एक छोटा सा वाक्य प्रयोग करते हैं, वंदामि नम भगवंतम तत्थ गयम इह गए पासई व पासवो मैं भगवम तत्थ गए इह गयम। मैं वहाँ पर विराजमान परमात्मा को यहाँ से वंदन कर रहा हूँ। वहाँ पर विराजमान परमात्मा मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने वंदन किया, मैंने नमन किया है, मैंने सत्कार किया, मैंने सम्मान किया, लेकिन वहाँ से रिटर्न गिफ्ट आनी चाहिए। तिथेरा में पश्यंतु सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, ये सेंटेंस जिसमें आप बोलते हैं तो ये अनुभूति आपको होनी चाहिए, ये आपने विजुलाइज करना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा की नज़र आप पर है, तब जाकर के चक्र पूरा होता है। बहुत छोटा सा सूत्र है जिसके कारण से प्राय लोगों की साधना सिद्ध नहीं होती है। बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, बहुत छोटा सा मिस हो जाता है। शायद आपको पता होगा कि 2010 में जिस समय इसरो ने पहला क्रायोजेनिक स्पेस शटल लॉन्च किया, सालों की मेहनत थी, अरबों का इन्वेस्टमेंट था, और लॉन्च करने के विद इन 1 मिनट वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर गया है। बहुत मजाक उड़ी देश के साइंटिस्ट के। एपीजे अब्दुल कलाम उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि वो तो डिप्रेशन में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। कितनी उम्मीद समाज संघ देश की, इतनी इन्वेस्टमेंट, फ्री हैंड वर्क किया था,
लंदन टाइम्स में एक कार्टून आ गया उसको लेकर के कि इंडिया के साइंटिस्ट स्पेस शटल को बुल कार में ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी में ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंता हो गई थी। ऐसा फेल होने के बाद यदि आप कभी लाइफ में फेल होते हो तो क्या सोचते हो? अपने भाग्य में नहीं, पहला। दूसरा, मुहूर्त बराबर नहीं। तीसरा, किसी की नज़र लग गई। और ये तीन सोच आपको करेक्शन करने देते हैं क्या? ये तीन सोच आपका रास्ता क्लियर करते हैं क्या? अपने भाग्य पर जिम्मेदारी डाल दी, नो करेक्शन। अपने समय पर जिम्मेदारी डाल दी, नो करेक्शन। किसी ने नजर लगा दी, नो करेक्शन। और समय सतीश धवन जो उस पूरे आयोग के अध्यक्ष थे, वो वहां पहुंचे। नेता कैसा होना चाहिए, लीडर कैसे होना चाहिए, नेतृत्व किसको कहते हैं, वहां पहुंचे और उन्हें पहले एपीजे अब्दुल कलाम को जाकर के मिले। बोले क्या बात है? होता है। बोले रिस्टार्ट, सर्च योर मिस्टेक एंड स्टार्ट अगेन। आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया कि इस मिशन के फेलियर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। नेता किसको कहते हैं? किसकी जिम्मेदारी ली उन्होंने? आप कौन सी जिम्मेदारी लेना पसंद करोगे? सफलता की। सारी असफलता की जिम्मेदारी उन्होंने ली और कहा कि रिस्टार्ट, चेक योर मिस्टेक, करेक्ट एंड स्टार्ट अगेन। कल स्टेटमेंट बाहर आया है, बाकी तो कितनी उन्होंने बात करी होगी वो डिटेल बाहर नहीं आया है। और उसके बाद फिर इसरो ने न समय को दोष दिया, न भाग्य की तरफ देखा, न किसी के नज़र की बात करी, न ये कहा कि शायद हमने परमात्मा की प्रार्थना नहीं करी थी इसलिए नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक काम किया कि कहाँ फॉल्ट रह गया है। इट इज फॉल्ट। व्हाट इज फॉल्ट? उन्होंने अपना फॉल्ट खोजा और फॉल्ट मिला ओनली फॉर 10 डेसीसेकंड्स। ओनली फॉर 10 डेसीसेकंड फ्यूल सप्लाई सिस्टम इज लॉक। केवल 10 डेसीसेकंड के लिए फ्यूल सप्लाई की जो सिस्टम थी वो लॉक हो गई थी। और 10 डेसीसेकंड के उस लॉकिंग के कारण से अरबों का लंबी मेहनत पानी में चले गई थी। उन्होंने इस मिस्टेक को करेक्ट किया, स्ट्रक्चर को फिर डिजाइन किया और रीडिजाइन कर करके आज ये सारे भारतीयों को गौरव का विषय कि इसरो उस ऊंचाई पर है। किसके कारण से? किसके कारण से? करेक्शन। पहले क्या किया उन्होंने? फॉल्ट खोजा और फॉल्ट को खोज करके उसको करेक्ट किया। यदि मेरे से गलती हुई है तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ, और मेरे से गलती नहीं हुई तो दूसरे की गलती करेक्ट करना मेरे अंडर कंट्रोल 100% नहीं है। यदि इन तीन बातों का प्रायः हमारा जितना भी मानस, आप लोगों का शायद आपका भी होगा मानस, मुझे पता नहीं, लेकिन प्राय जितने भी आपके धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जब कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, उनका जब कोई तपस्या या कोई अनुष्ठान या कोई पुरुषार्थ उनका सफल नहीं होता है, तो उनके तीन ही उत्तर देते हैं। पहला उत्तर, दूसरा उत्तर
समय ही नहीं आया, टाइम बराबर नहीं तो, मुहूर्त बराबर नहीं तो। तीसरा उत्तर, किसी की नजर लग गई और इसलिए करेक्शन नहीं हो पाता है। गलती बहुत छोटी सी रहती है, लेकिन छोटी सी गलती के कारण से पूरा की पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। बहुत सारे लोग सामयिक करते हैं, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जिसमें उनको जो आगम में परिणाम गया है कि सामयिक करने के कारण से ये होता है, नौकार मंत्र गिनने के कारण से ये होता है, लोगस्य करने के कारण से ये होता है, नौकारशी करने के कारण से ये होता है, उपास करने के कारण से ये होता है, सब याद है उनको, और वो लाइफ में होता नहीं उनके। और जब होता नहीं तो क्या कहते हैं, शायद ये 5वां आरो चाल रहे, कलयुग चाल रही हो, 4था आरी बात हो शिला है। वो ये नहीं देखते कि मेरी मिस्टेक कहां पर हुई है, और इसलिए करेक्शन होता नहीं। करेक्शन होता नहीं तो प्रोग्रेस होती नहीं, फिर वही रिपीटेशन चलता रहता है, वही रिपीटेशन चलते रहता है। अरमिज्जा के माध्यम से हमने एक तय किया कि करेक्शन को सर्च करना, क्यों नहीं हो रहा है। हमने 4 दरवाजे बंद कर लिए। क्या आप ये 4 दरवाजे बंद करोगे? ये 4 दरवाजे बंद कर दो। पहला दरवाजा, अपने भाग्य में नहीं। दूसरा दरवाजा, मुहूर्त बराबर नहीं था। तीसरा दरवाजा, किसी की नजर लग गई। चौथा दरवाजा, शायद भगवान की इच्छा नहीं है ना, शायद भगवान की इच्छा नहीं है। ये 4 दरवाजे बंद कर दिए हमने। मैं एक खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी ऑनलाइन गर्भ संस्कार का शिविर चल रहा है, रात को 8:30 से 10। नो एंट्री, 2 दिन हो गया, 3रा दिन है। आप कल्पना कर सकते हो कि कितने कपल जुड़े होंगे। रात को 8:30 से 10 का सेशन है और 450 375 कपल और ऑनलाइन की तो अपनी आदत आपको पता है ना। मैक्सिमम आप ऑनलाइन किसी भी एपिसोड को 15 से 20 मिनट आराम से देख सकते हो, उसके बाद लेकिन 1.5 घंटे तक वो कपल नजर नहीं हटाते। क्यों? कि अरमिज्जा के किसी भी कार्यक्रम में कोई असफलता आती है, कोई फेल्योर आता है, तो अरमिज्जा ये जवाब नहीं देती है कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारा योग नहीं है, समय बराबर नहीं है। नहीं, अरमिज्जा उसको जिम्मेदार पकड़ती ही नहीं। अरमिज्जा स्वयं को जिम्मेदार पकड़ती है कि हमारे मेथड में, हमारे सिखाने में, हमारे टेक्निक में कहाँ कमी रह गई, उसको हम सर्च करते हैं। और वो सर्च कर करके आज इस पड़ाव पर पहुंचे और निरंतर आगे पड़ाव पर पहुंचते जाएंगे। तो एक ही खोज थी मेरी कि आगम में गया है कि जो प्रभु की आज्ञा लेकर के या प्रभु को वंदन करके काम करते हैं, उनका काम निराबाध संपन्न होता, उस काम में कोई विघ्न आता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, फेलियर होता नहीं। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, उस कहानी को याद दिलाना चाहूँगा जो आपने बहुत बार सुनी हुई है कि अर्जुन माली का राजगृह में आतंक छाया हुआ है। रोज 6 पुरुष एक नारी की हत्या वो कर रहा है, और ऐसे समय सुदर्शन परमात्मा के दर्शन के लिए चला है। साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, साथ में कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा लेकर के चला है। और जब अर्जुन माली सामने से आता है तो और कुछ नहीं करता है, इच्छा कारणम संधि स भगवम।
बड़े सुंदर शब्द हैं उनके, बहुत सुंदर शब्द हैं। वहाँ वो कहता है कि परमात्मा, मैं आपके दर्शन के लिए चला था, आपके पास मैंने पहले श्रावक धर्म को स्वीकार किया था, अब मैं आपके पास ही तब समय मैं 5 महाव्रत स्वीकार कर रहा हूं, मैं पचकान ले रहा हूं, मैं संलेखना ग्रहण कर रहा हूं। किसके पास? आपके पास। कहां पर हो? उस समय अर्जुन मालिक पास में कि भगवान महावीर पास में है? और वो क्या कह रहा है? मैं आपके पास। और उसके बाद वो सारे पचकान लेकर के दरवाजे बंद कर लेता है, और दरवाजे बंद हो गए। पचकान लेने का मीन क्या है? दरवाजे बंद हो गए, और दरवाजे बंद हो गए तो अर्जुन मालिक के पास मुद्गर पानी यक्ष की शक्ति है, अमानवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है। उस दैवीय शक्ति के बावजूद आज तक अर्जुन माली जिसको मारना चाहता था, बिना मारे ही बहुत सारे मर जाते थे, लेकिन आज अर्जुन माली हमला नहीं कर पा रहा है, टच नहीं कर पा रहा है, एंट्री नहीं कर पा रहा है। 1.5 हाथ पर जाकर के उसको रुकना पड़ा है। रोकने वाला कोई भी विजिबल नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है रोकने वाला कौन है। लेकिन उसको आश्चर्य कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और आगम के शब्द को चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ घूमता है। और इतनी सी छोटी सी बात पर हमने रिसर्च किया कि अर्जुन माली आगे क्यों नहीं जा पा रहा है। कोई देवता वहां रोकने वाला नहीं है, कोई देवी वहां रोकने वाली नहीं है। सुदर्शन ने उसको रुकने के लिए कहा नहीं है। वो क्यों रुक रहा है? किसने रोका उसको? क्या उसका राज है? क्या उसका सूत्र है? और वो सूत्र बिल्कुल सिंपल था, तिथयरा में पश्यन्तु। और ये हर जगह फिर नजर आने लगा, हर जगह नजर आने लगा। इच्छा कारणम संधि स भगवम वीर्या वयम पडिक्कमामि। और उसका अगला शब्द क्या है? इच्छम। इच्छम शब्द किसका है? अपना नहीं है, परमात्मा का है, गुरु का है। लेकिन हमारे सयाने लोग बोलते समय ऐसा बोल जाते हैं कि जैसे वो इच्छम इच्छामी, उसको अलग भी नहीं करते। इच्छम शब्द ये सुनने का शब्द है, बोलने का शब्द नहीं है। और वही मैंने आपको इसलिए कहा कि एक बार फिर ध्यान में रखना है कि चक्र ऐसे पूरा होता है, चक्र पूरा होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, और चक्र पूरा नहीं हुआ तो फिर वही का वही घूमता रहेगा वो। इसलिए महसूस करना है कि परमात्मा आपको देख रहे हैं, परमात्मा की उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं। इच्छा कारणम संधि स भगवम का आपने निवेदन किया परमात्मा से, और आपने महसूस करना है कि आपकी प्रार्थना को, आपके निवेदन को तीर्थंकर परमात्मा, आपके आराध्य गुरुदेव रिप्लाई दे रहे हैं। दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति हैं कि जो रिस्पांस देते ही देते हैं, एक गुरु और एक तीर्थंकर परमात्मा है। ये कभी रिस्पांस देने से इनकार नहीं करते, क्योंकि उनका व्रत है वो, उनका प्रण है वो, और उस प्रण के कारण से वो रिस्पांस देते ही देते हैं। उस रिप्लाई को हमने क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तभी जाकर के आपको इनर वॉइस में तीर्थंकर का वॉइस आएगा। हम ब्लिसफुल कपल का शिविर लेते हैं और उसमें पेरेंटिंग का शिविर लेते हैं और उसमें एनर्जी क्लीनिंग की प्रोसेस चलती है। एक दूसरे को एनर्जी देने का एक प्रयोग चलता है। पति ने पत्नी को शक्ति दी, पत्नी ने
पति को शक्ति देनी, वो प्रयोग चलता है। तो एक बार उसमें सवाल पूछा गया, बड़ा गजब का सवाल था कि यदि मैं शक्ति दूंगी, मेरे जैसे मेरे खून में कोई खराबी होगी और वो खून मैं किसी को दूंगा तो खून भी जाएगा और साथ में बीमारी भी जाएगी। बोले जब एक पति अपनी ऊर्जा पत्नी को देगा और पति की ऊर्जा में कोई वायरस होगा तो वायरस कहाँ जाएगा, और पत्नी की ऊर्जा में कोई वायरस होगा तो बोले वायरस जाएगा तो टॉनिक जाएगा। और तब हम उनको बताते कि ऊर्जा तुम्हारी देने का सूत्र नहीं रहता। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब पूरी साधना पूरी होती है तब फिर तीर्थंकर परमात्मा के और गुरुदेव की ऊर्जा अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा भेजूंगा तो क्या कल्याण होगा, ये मुझे अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मुझे ही पता है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी प्योर है। तो वह ऊर्जा किसकी भेजते हैं? तीर्थंकर परमात्मा की, आराध्य गुरुदेव की। वैसे पेरेंटिंग में वही प्रयोग करते हैं हम कि नजर अपनी होगी लेकिन ऊर्जा उनकी होगी, और उनकी ऊर्जा जाएगी तो काम करेगी। अपनी ऊर्जा तो कितना काम बिगाड़ती है अपने को पता है ना, सभी को पता है कि अपने अंदर कितने वायरस है, ये अपने से छिपे हुए नहीं है। तो वहाँ जिस समय सुदर्शन तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करता है, और एक बार तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा ग्रहण करी कि उस ऊर्जा को चैलेंज देने का सामर्थ्य दुनिया की किसी शक्ति में नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है तीर्थंकर परमात्मा की, एक अनोखी एनर्जी है। थोड़ी चुपती हुई भाषा में बोलूं, है ना, थोड़ी चुपती हुई भाषा में बोलूं। एक भिखारी का बेटा भीख मांगता है, दया आती है। एक भिखारी का बेटा भीख मांगता है, दया आती है। किसी अरबपति का बेटा कटोरा हाथ में लेकर के चले, क्या लगता है? क्या लगता है? दया आती है उस पर? केवल हंसी आएगी कि गुस्सा आएगा कि उसको नालायक कहोगे, क्या कहोगे? हाँ? तुम तीर्थंकर परमात्मा के बेटे हो। किसके बेटे हो? जिनके चरणों में 64 इंद्र आकर के वंदन करते, उनके तुम बेटे हो। और जब तुमको कटोरा लेकर के इधर उधर घूमते हुए देखता हूं, कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? अरे जिसके माँ बाप नहीं, वो किसी अनाथ आश्रम में रह जाए तो डोनेशन देने का मन होता है, और जिसके माँ बाप जिंदा है वो कोई अनाथ आश्रम में एडमिशन ले ले, किसका सम्मान कर रहा हो? अपने माँ बाप का सम्मान कर रहा है। तुम जब इधर उधर जाकर के भीख मांगते हो, तुम अपने परमात्मा का सम्मान करते हो। ये दर्द था मेरे मन में, ये पीड़ा थी, और इसलिए सारे कार्यक्रम शुरू करें कि तीर्थंकर के बेटे को और किसी के पास जाकर के दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। जब हम ये कहते हैं कि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, जैन धर्म साइंटिफिक धर्म है, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये हम कहते हैं, तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं कहूंगा, मैं प्रूव आप करो, चलेगा ऐसा? बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ। किसी के घर में चोरी हो गई, कौन जिम्मेदार? किसी के घर में चोरी हो गई, कौन जिम्मेदार? मालिक जिम्मेदार ना? कौन जिम्मेदार? आप किसको पकड़ते? पुलिस वाला ने बराबर ध्यान नहीं रखा है।
जिम्मेदार कौन? आप चोर को चोरी करने का मौका दोगे तो चोर मौका छोड़ेगा? उसको मौका देना कि नहीं देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? एक बार यूएसए पर अटैक किया ओसामा बिन लादेन के दल ने, वापस कितनी बार अटैक करने का प्रयास किया लेकिन वापस अटैक कर नहीं पाए। कि उन्होंने देखा कि अपने सिस्टम में कहाँ कमी है, उस कमी को खोजा। अरे अगला पन्ना तो आपको पता ही है कि उस समय उन्होंने तय किया था कि ओसामा बिन लादेन को छोड़ेंगे, और कैसे हुआ क्या हुआ उसका जिक्र मुझे करने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। अपने देश के नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी देश की है या दूसरों की है? बोलते जाइए। देश की है। अपने धर्मों को मानने वाले लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी धर्म संघ की है कि दूसरों की है? आपके धर्म संघ का कोई सदस्य यदि गलत रास्ते पर चलता है, गलत तरीके से जीता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि धर्म संघ की है? बस वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं। ये सोचना ही होगा आपको। ये सारे जो तरीके आपके पास पहुंच रहे, इस तरीके का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि जिस जैन धर्म को आप फॉलो करते हैं उसके प्रति आपको प्राउड फील होना चाहिए, एक विश्वास निर्माण होना चाहिए कि मेरे जीवन के किसी भी समस्या का समाधान मुझे तीर्थंकर परमात्मा से मैं ले सकता हूं। ये विश्वास तुम्हारे में जगाने के लिए ये सारे प्रयोग आपके साथ चले हुए हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि विश्वास की यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुरू हुई है, नहीं हुई है? हाँ? तो इतने धीमे आवाज में शुरू हुई है या हुई है ना? एक अंतर में विश्वास जन्म रहा ना कि यस, हम लावारिस नहीं है, हम अनाथ नहीं है, हम भिखारी के बेटे नहीं है। ये सांस तुम्हारे में जगना चाहिए। और इसलिए प्रयोग तुम्हारे साथ है, इच्छा करे ना, लेकिन तोता मत बनना है। डर क्या लगता है मुझे? डर की बात का लगता है, तुम तोते बन करके रटोगे और फिर कहोगे कि कुछ नहीं मिला। तोता 24 घंटे राम का नाम ले ले, पुण्य हो जाएगा ना? बड़े सुंदर प्रयोग आजकल घरों में चलते हैं। और नौकार मंत्र की, भक्तामर की चलती रहती है, चलती रहती है ना? और नौकार मंत्र की धुन चलती रहती है और घर वाले बड़े मंगल शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं, है ना? अब उस रिकॉर्डिंग के नौकार मंत्र का असर होगा कि तुम्हारे मुंह से बोले हुए मंगल शब्दों का असर होगा, है ना? तो तोते मत बनना है ना? लोगोस्य का प्रयोग हो कि इच्छा करें उनका प्रयोग हो, तोता बन करके मत करना है, इंसान बन करके करना। आपकी मारवाड़ की ही कहानी है, मारवाड़ में ही पढ़ी थी, उसके पहले वो कहानी पढ़ी नहीं थी मैंने। 95 में जब जोधपुर आया था तो उसमें वो कहानी पढ़ी थी मैंने। एक शिकार करने वाला पारधी, पंछियों की शिकार करने वाला एक पारधी अपने बेटे को ट्रेनिंग देने के लिए साथ में लेकर के गया है। उसको भी ट्रेनिंग देनी थी कि कैसे जाल बिछाना, कैसे पंछी को चुगा डालना, कैसे पंछी को पकड़ना, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए वो साथ में लेकर गया था। 4-5 दिन से जा रहा था, वो सीख रहा था। एक दिन जिस राह से वो गुजर रहे थे उस पेड़ पर 2 तोते बैठे हुए थे, और 2 तोते बड़ा सुंदर बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे। एक तोते ने बोला शिकारी आएगा, दूसरे तोते ने बोला जाल बिछाएगा,
फिर पहले तोते ने वापस बोला चुग्गा डालेगा, फिर दूसरे तोते ने बोला चुग्गा चुगना मत, फिर पहला तोता बोला चुग्गा चुगेगा, जाल में फंस जाएगा। अब वो तोते के वो सारे बोल सुन करके वो बेटा बोला पिताजी को, पिताजी ये तोते आपके जाल में फंसने वाले हैं। बाप ने कहा अरे बेटा ये तोते, बोले ये तोते तो है, लेकिन ये आपकी पूरी बात जानते आप क्या क्या करने वाले हो, और ये बिल्कुल चुग्गा चुगने के लिए नीचे उतरने वाले हैं। पिताजी ने कहा बेटा ये तोते हैं, तो देखता चला जा। और पिताजी ने वहीं पर जाल बिछाया, तोते ऊपर से देख रहे हैं। शिकारी ने चुग्गा डाला, तोते ऊपर से देख रहे हैं और बोलते जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना मत, चुग्गा चुगेता जाल में है। और शिकारी ने वो सारा कुछ वहाँ पर किया, जाल बिछाया, चुग्गा डाला और फिर जाकर के छिप कर के बैठ गया। और तोते गीत गाते 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 फुदकते फुदकते नीचे उतरे, चुग्गा चुगने लगे, जाल में फंस गए, पिंजड़े में बंद हो गए। फिर भी गीत चालू है। क्या चालू है? हु आर यू, हु आर यू। आप बोलते रहते हो ना, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो, पाप भोगते रहते हो और पाप का नाश होगा डिक्लेयर करते रहते हो। समझ में नहीं आता मेरे। नौकार मंत्र में क्या बोलते हो आप? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्ञानम, नमो लोये सब सवनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव। वैसे तोता बोल रहा है, हम भी बोलते हो कि नमस्कार करने के बाद सारे पापों का नाश, सबसे बढ़िया मंगल की अनुभूति होती है। और अपना पाप भी चलते रहता है, दंगल भी चलती रहती है और नौकार मंत्र भी चलते रहता है। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, इसको क्या कहते हैं? ये तोते हैं, है ना। और ज्यादातर धर्मों को किसी ने बदनाम किया, इन तोतों ने बदनाम किया। इन तोतों के कारण से लोगों के धर्म पर का विश्वास उड़ गया। और इसलिए मैं आप पर काम कर रहा हूं कि आपकी अब तक तोता बनने की और नहीं बनने की दोनों संभावनाएं ओपन है। आप अब तक तोते बने नहीं हो, इसलिए आप पर काम कर रहा हूं। आप तोते बन जाते तो मैं आप पर काम नहीं करता। मुझे पता है एक बार कोई तोता बन गया तो उसको वापस इंसान बनाना आसान नहीं है। इसलिए आप पर काम कर रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा साहब सीनियर से बात ही नहीं करते हैं, और कई बार तो ये लोगों को लगता भी है कि हमारा साहब बात ही नहीं करे। अब क्या करूं, है ना। मुझे बस वो कहानी याद आती है, बाकी कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता है। और उस कहानी के बहुत सारे पन्ने मैं आपको सुना सकता हूँ। 2005 का सिकंदराबाद चतुर्मास करके 2006 के लिए हम पुणे आ रहे थे। रास्ते में एक बोरा की तिल की फैक्ट्री थी, वहाँ हम रुके। पुणे के बोरा थे, नाम लेकर बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई छिपने जैसी बात नहीं है। और वो पूरा परिवार जब उनको पता पड़ा कि महाराज साहब अपने फैक्ट्री पर रुके हुए, तो दर्शन के लिए आए। दोपहर के समय में दर्शन के लिए आए तो उसमें बहनों ने परिचय दिया। एक बहन उनकी चंद्रपुर की थी बहू। मैंने पूछा कौन से परिवार से? बोले उस परिवार से। वो परिवार हमारा गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने जनरली पूछ लिया, मैं पूछता नहीं हूँ, मैं कभी पूछता नहीं हूँ, लेकिन उस मैंने पूछ लिया। मैंने कहा सामयिक प्रतिगमन? बोले मैं सर आता है लेकिन करती नहीं, करूँगी नहीं। क्या बोली वो? आता है, करती नहीं हूँ, करूँगी नहीं। और ये उसका इतना सुंदर उत्तर सुन करके, नहीं करती हूँ तब तक बात तो ठीक थी, लेकिन
बड़ा आश्चर्य लगा ये उत्तर। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी? बोले मैंने प्रतिक्रमण करने वाले को देख लिया है। क्या बोली हो? मैंने प्रतिक्रमण करने वाले को देख लिया। बोले मेरी दादी पोसा करती थी और पोसा कर करके प्रतिक्रमण सबको सुना करके सुबह घर पर आती थी, और घर पर आने के बाद जो अतिक्रमण करती थी, तब से मैंने तय किया कि प्रतिक्रमण करना ही नहीं। बोले वह प्रतिक्रमण करके घर में उसने प्रवेश किया कि जो सामने दिखा परेड शुरू। तब से बोले मेरे प्रतिक्रमण पोसे पर से मेरी, जब मैंने आपको कहा ना तो आपको लगा होगा हमारे साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सा ऐसे प्रसंग दे सकता हूँ। बड़े आज गजब गजब के प्रसंग है मेरे पास। 92 का चतुर्मास बम्बई था, खार में था, और खार के पड़ोस में ही स्थानक को लग कर के ही एक परिवार रहता था। उस परिवार के भाई संघ के कोषाध्यक्ष थे और माँ महिला मंडल की अध्यक्षा थी। 15-20 दिन बीते होंगे और एक दिन माँ अपने होम साइंस पढ़ने वाली बेटी को और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बेटे को लेकर के मेरे पास आई। बोले माँ सब इनको समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। किस परिवार की बात कर रहा हूं मैं? जिनका घर कहाँ पर है? स्थानों को लग करके एक क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। मैंने उन बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, बम्बई का है। तो मैंने सोचा थोड़ा साइंस के आधार पर बात करूं, कि मुझे पता था कि बाइबल और साइंस बिल्कुल अपोजिट है। तो मैंने पहला सवाल उस बेटी को कहा कि क्या तो बाइबल में कोई साइंस है? तो साइंस का स्टडी कर रही है, साइंस। उसने मुझे पलट कर सवाल पूछा, बोले मैं साहब साइंस को मानते हो? क्या सवाल पूछा? आप साइंस को मानते हो? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। बोले साइंस तो शैतान की करतूत है। कौन बोल रही है? बम्बई की पढ़ी लड़की, फैशनेबल लड़की बोल रही है। बोले दुनिया में जितनी भी तबाही मचाई हुई है, किसने मचाई? बोले तो जो तबाही मचाए, बोले वो कौन? क्या लॉजिक? ये सारे अनवस्त्र ने, सारी लग्जरी ने, सारा पाप ने, सारा किसके कारण से चल रहा? बोले ये तो शैतान का काम है। बोले क्या उत्तर देंगे आप? आप क्या उत्तर देंगे? कोई उत्तर सूझ रहा है आपको? मैंने उसको पूछा तेरे घर में फोन है कि नहीं है? तेरे घर में फ्रिज है कि नहीं है? तेरे घर में फैन है कि नहीं है? तो कार का उपयोग करती कि नहीं करती है? तो पेन का उपयोग करती कि नहीं करती है? ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? ये शैतान ने बनाया। मैंने कहा ये शैतान ने बनाया तो उसका उपयोग क्यों कर रही है? पहले उसने मुझे लाजवाब किया था, बाद में मैंने उसको चुप कर दिया। और फिर चर्चा चलती रही। एक दिन रोज माँ साथ में आती थी, बच्चों को लेकर के रोज माँ साथ में आती थी। और मैंने तब से तय कर लिया बच्चों से बात करनी तब माँ बाप को बाहर निकालना।
रोज माँ साथ में आती थी, बच्चे बात करते थे, जाते थे। एक दिन माँ साथ में नहीं आई, बच्चे अकेले आ गए और उस दिन असली बात सामने आ गई। माँ बाप के सामने कोई असली बात सामने आएगी क्या? सवाल ही नहीं उठता है। उस दिन बच्चों ने दिल खोलकर बात करी। बोले महाराज साहब, जिस दिन मम्मी को उपवास होता है, जिस दिन मम्मी को उपवास होता है, घर में फुल टेंशन रहता है। क्या रहता है? उस दिन मम्मी का गुस्सा। जिस दिन मम्मी उपवास पचक करके आ गई, उस दिन हम दोनों भाई बहन तय कर लेते कि आज अपन जितना घर के बाहर रहे उतना अच्छा। फिर अगली बात उसने कही कि बोले महाराज साहब, आप कहते हैं यहाँ व्याख्यान में आओ, आगे आपको पता है? बोले आप पट्टे पर बैठते हो, हमको पीछे बैठना पड़ता है। और पीछे जब बैठते हैं तो आपका प्रवचन सुनने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बोले जो आसपास में बैठे रहते हैं उनका ही प्रवचन सुनना पड़ता। बोले और उनका वो प्रवचन सुन करके घर जा करके एनेसिन की गोली लेनी पड़ती। बोले चर्च में कैसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कैसा पीसफुल माहौल होता है। आप चलो बोले मेरे साथ चर्च में और देखो बोले आपके स्थानक का माहौल कैसा है और चर्च का माहौल कैसा है। अब बताओ मुझे, उसको चर्च में किसने भेजा? किसने भेजा? तोतों ने भेजा। किसने भेजा? तोतों ने भेजा। अगला सवाल तो उसने बहुत गजब का पूछा। बोले महाराज साहब, आपको जहाँ शांति है वो चर्च में जाने पर आपको ऑब्जेक्शन है, और मेरी माँ सिद्धि विनायक जाती है, मम्मा देवी जाती है, वहाँ इतना माहौल है ना, वो आपके जैन धर्म में बैठता है क्या? क्या उत्तर दूँ? उत्तर क्या दूँ? उत्तर ही नहीं है। फिर आगे लंबी बात चली। आखिर में उन बच्चों को मैंने अपने ठिकाने पर लेकर के आया। आज वो बच्चे व्यवस्थित लाइन पर हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे खोजता गया, कैसे सर्च करता गया और क्यों आप पर काम कर रहा हूँ। कि अब तक आप तोते, कोई तोता बना हुआ बैठा है क्या पर? हमने तो होगा तो थोड़ा संभल जाए, है ना। ये क्लास तोतों के लिए नहीं है ना। इसलिए इतने दिनों से अपना क्लास चल रहा है, रट्टा मैंने आपसे कुछ भी लगवाया नहीं है। और अभी बच्चों का शिविर हुआ ना, बच्चों के शिविर में भी टीचर का मैंने क्लास लिया था। बच्चों का क्लास मैंने नहीं लिया, टीचर का क्लास लिया था। और टीचर को मैंने कहा था कि बच्चा सामयिक सूत्र याद करे या नहीं करे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर बच्चे के मन में धर्म के प्रति प्यार जन्मना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसको रट्टा लगा लगा करके तुम सामयिक सूत्र याद करा दोगे, लेकिन धर्म के प्रति प्यार नहीं जन्मा तो सामयिक सूत्र काम में आने वाला। और जनरली आपने यहाँ वही चलता हो, शिविर में आया कि लगा रट्टा, और रट्टा लगाते 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 रट्टा नहीं लगा तो फिर उनके टीचर का जो आवाज़ इतना बड़ा हो जाता है तो पूछो ही मत आप, है ना। बड़े सुंदर सुंदर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। ये सारी माताएं इतनी समझदार होती है, ये कहती है कि दुश्मन को माफ़ करना चाहिए। क्या कहते हैं? दुश्मन को। और बच्चा गलती करे तो क्या करना चाहिए? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा किसके लिए? चींटी के लिए, कबूतर के लिए, गाय के लिए।
बच्चा गलती करे तो उससे मैं बोला अहिंसा परम धर्म, वो बच्चा सोचता है मेरे से तो कबूतर अच्छा है। उस पर तो अहिंसा होती है और मेरे पर। गजब के लोग हैं इनको, इसलिए मैं तोते कहता हूं। क्या कहता हूं? नाराज मत हो जाओ। चदारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारी लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोधमो लघुतमा। चत्तारी सनंबवज्जामि हरिहंते सनंबवज्जामि सिद्धे सनंबवज्जामि साहु सनंबवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनंबवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। चार मंगल चारोत्तम चार शरणा। दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।